नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के चुनाव की और उसमें कुछ बड़ी सुगबुगाहट शुरू हुई है। उसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद फिर से एक बार आई है और इस सिलसिले में 2 दिन पहले एक बैठक हुई है जिसमें संघ के और भाजपा के बड़े नेता शामिल थे। उसका एजेंडा में प्रदेश अध्यक्षों से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम चीजें थी उस एजेंडे में। रात के अंधेरे में बैठक हुई थी, इसलिए वो देर से जानकारी मिल पाई। ये पूरा क्या मामला है और कैसे ये बड़ी सुगबुगाहट है और कैसे अब फाइनल हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्या बिहार चुनाव के पहले होगा, बाद में होगा, क्या चीजें लोग कह रहे हैं, इन तमाम चीजों को समझेंगे। कौन कौन दौर में आ गए हैं इस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बातचीत हम पहले कर चुके हैं और अभी कोई ऐसा चेंजेस दिख नहीं रहा है उसमें, इसलिए उसको आगे के लिए हम रखेंगे। कुछ दिनों बाद और पता करते हैं कि क्या मामला आगे चल रहा है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर यही है कि एक शुरुआत जो है वो हो गई है। जो बुधवार की रात में बैठक थी वो भाजपा मुख्यालय में बैठक नहीं थी, वो संघ मुख्यालय में बैठक नहीं थी, वो भाजपा का जो पुराना मुख्यालय है, जहां पुराना जो हेडक्वार्टर भाजपा का था 11 अशोका रोड, वहां पे ये बैठक हुई थी। और ये बताया जा रहा है बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मौजूदा हैं जेपी नड्डा वो भी थे और बीएल संतोष जो सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के, वो भी थे, अरुण कुमार भी थे और भी कुछ बड़े नेता शामिल थे। उनके नाम अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, इसलिए हम आपके सामने नाम नहीं रख रहे हैं। कंफर्म होता तो हम जरूर बताते और जब होगा तो हम बताएंगे आपको। तो ये बैठक जो थी वो काफी लंबी चली, बिल्कुल पॉइंट वाइज इसमें बातचीत हुई और इस बैठक के एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच लंबी बैठक हुई थी। यह माना जा रहा है कि ये जो बुधवार की बैठक थी संघ और भाजपा के बड़े नेताओं की, उसी की तैयारी के सिलसिले में मंगलवार को जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक हुई थी। ये जो बैठक है इसमें जो सबसे पहला स्टेप तय किया गया है कि जो बाकी 6 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं, जो अभी रुका हुआ है, लंबे समय से रुका हुआ है, ये प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है ये जनवरी में खत्म हो जाना चाहिए था। और भाजपा का जो अपना संविधान कहता है कि आधे से अधिक प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव जब हो जाए उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। वैसे वो सीमा पार कर चुकी है। लगभग जो है जुलाई फर्स्ट वीक में हमने देखा कि कई प्रदेश अध्यक्षों के नाम आ गए और लगभग 25-26 से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, ज्यादा ही हो गए हैं, 28-29 हो गए हैं। केवल 6 बचे हुए हैं अभी भी, जिसमें गुजरात है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, जिसमें कर्नाटक बहुत बड़ा है, जिसमें त्रिपुरा भी है। तो ये तमाम चीजें जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का मामला अभी अटका पड़ा है। आपको ध्यान होगा कई चैनलों ने चलाया था और बिल्कुल सही खबर थी कि एक बड़े नेता जो हैं उन्होंने 31 जुलाई को लगभग 10-12 पत्रकारों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने जो है वो कह दिया कि 2-3 दिन के अंदर हम कम से कम 4-5 प्रदेश अध्यक्षों का फैसला कर लेंगे। चैनलों में वो ब्रेकिंग भी चला, सब कुछ हुआ, लेकिन वो हुआ नहीं। बाद में जब मैं मिलने गया तो उनके लोगों से हमने पूछा कि भाई अगर ये इतने बड़े लीडर हैं और अगर ये बोल देते हैं और झूठा निकलता है तो उसके पीछे क्या कारण है? ये तो बिल्कुल अजीब सी हास्यास्पद स्थिति इनकी हो जाती है। तो उनके यहाँ जो लोग थे उनका कहना था कि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वो फाइलें सब मंगवा लो, निकाल के रखो और हम उसको 1-2 दिन में प्रदेश अध्यक्षों का फाइनल कर देंगे, ताकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना टाइम लग गया है तो ये न लगे कुछ बचा हुई रह गया प्रदेश अध्यक्ष, वो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद करेंगे। लेकिन उसके बाद वो बैठ नहीं पाए।
बैठ नहीं पाए कि पीछे कारण जो बताया गया वो ये बताया गया कि चूंकि वो ट्रम्प का टैरिफ लग गया था, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था कि अब क्या होगा, ये टैरिफ का कैसे निपटेंगे। वो नई रणनीति तय करनी थी कि अब आगे हमें क्या क्या करना है, कैसे इसको बचाना है। फिर 15 अगस्त में जो प्रधानमंत्री की घोषणाएं थी, क्या क्या कहना है, क्या क्या घोषणा करना है, वो सब पूरी की पूरी वो तैयारी में लगे हुए थे। और फिर एक तैयारी ये भी थी कि 17 सितंबर को जब 75 ईयर्स के हो जाएं प्रधानमंत्री, तो उसको पूरे देश में कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारियों का बहुत माइन्यूटली ऊपर लेवल से मॉनिटरिंग हो रही थी। तो जो आप देख रहे हैं कि इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ, वो एक दिन में अचानक नहीं हो गया, उसके पीछे महीने 1.5 महीने से पूरी तैयारी चल रही थी। जो बताया गया ये कि इसके कारण से वो मामला अटक गया और जो 1.5-2 घंटे का समय लगता वो नहीं मिल पाया उनको। तो अब खैर बुधवार को बैठक हो गई है और उस बैठक में सबसे पहला यही है कि जो 5-6 राज्य हैं उसमें सबके प्रदेश अध्यक्ष का कर दिया जाए और ये भी तय हुआ कि ये इसमें विलंब नहीं किया जाए। 22 तारीख से विजयदशमी शुरू हो रहा है, पितृपक्ष 21 को खत्म हो जाएगा, तो 22 से ही ये प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए और 25-26 तक कम से कम 4-5 राज्य तो कर ही लिए जाए। एक आध राज्य छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई मामला फंसा हुआ वहां पे कुछ चीजें पॉलिटिकल फैसला लेना है तो उसमें तो हो सकता है, लेकिन बाकी जगह ये दिक्कत नहीं है तो फिर वहां क्यों रुका हुआ है। तो 25-26 सितंबर तक आप देखेंगे कि विजयदशमी के दौरान ही इन तमाम राज्यों के आ जाएंगे। अब आपको होगा कि इसका संकेत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कैसे है, क्या बिहार चुनाव के पहले हो जाएगा या बाद में होगा। मैंने ये सवाल पूछा था एक बहुत बड़े नेता से जो ये तय करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो व्यक्तिगत बातचीत थी। तो उनका ये कहना, हमने कहा कि अब तो बिहार चुनाव के बाद ही होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, ये तो दिसंबर चला गया या नवंबर लास्ट जरूर हो जाएगा क्योंकि वहां सरकार भी फिर बनने लगेगी। अगर सरकार बनी भाजपा की तो फिर उसमें भी लगेगा 2-4-5 दिन, तो ये तो दिसंबर जाएगा या दिसंबर के बाद भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं कोई लेना देना नहीं है। यह पुरानी एक मान्यता थी कि भाई चुनाव चूंकि हो रहा है एक प्रदेश में और राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे, संगठन बदलेगा, तो फिर वहां चुनाव प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि बिहार का जो चुनाव है बिल्कुल लोकलाइज चुनाव हम लड़ रहे हैं। कोई राष्ट्रीय जो चुनाव प्रभारी होता है, जो हर राज्यों में एक परंपरा है, वो हमेशा देखते हैं करते हैं, इस बार वहां पे कोई राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी नियुक्त नहीं होगा, कोई बड़े नेता। अधिकांश आप नाम देखते थे कि वो भूपेंद्र यादव किसी राज्य के हैं, किसी के धर्मेंद्र प्रधान हैं, अभी झारखंड का हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान थे, उप जो है चुनाव प्रभारी में हेमंत बिस्वा शर्मा थे। इस ढंग से तमाम नेताओं के नाम आते हैं, उनको वो दिया जाता है और पूरा का पूरा चुनाव अभियान की रूपरेखा सब कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन तक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तमाम बैठक करते हैं 4-5 महीने में, पूरी की पूरी रिपोर्ट देते हैं। अब जो बिहार में हो रहा है वो कोई केंद्रीय चुनाव प्रभारी नहीं दे रहे हैं, वहां पे चुनाव अभियान समिति बन रहा है जो एनडीए का होगा, जिसमें सारे भाजपा समेत सभी घटक दल होंगे और एक कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए भी एनडीए की एक अलग से कमेटी बनेगी जो उनका चुनाव करेगा। यानी कि वो लोकलाइज्ड बिहार के लोगों का होगा, बिहार के नेता उसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर पे कहीं कोई समस्या उसमें नहीं है। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो वहां संगठन में भी कोई बदलाव की ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नया आ गया तो फिर वहां क्या होगा, वहां तो चुनाव प्रभावित होगा। बोले ये बिल्कुल कहीं से नहीं होने वाला है क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेटेड लोकलाइज्ड लोकल मुद्दों पे और बिल्कुल बूथ स्तर पे कैसे मैनेजमेंट होता है उस स्तर पे चुनाव लड़ा जाएगा। यानी इसका मतलब उनका साफ साफ संकेत ये था कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये 5-6 राज्यों के जो बचे हुए हैं, ये जैसे ही हो जाएंगे, ये जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोहन भागवत विज्ञान भवन में साफ साफ बोल चुके हैं कि हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है,
वो उनको चुनना है, हमें चुनना होता तो इतना देर नहीं लगता। और ये जो अपनी कंपल्सन, जो अपनी चीजें जो हैं वो देख रहे हैं, इस बीच में बहुत घटनाएं हुई, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि दीपावली के पहले भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए। ये हो सकता है, अभी कोई टाइम फ्रेम उसका भी आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो आपको हम फिर बताएंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल